इंटरनेशनल नर्स डे के उपलक्ष्य में मुरादाबाद शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ जिंदल एमडी डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने अपने विचार प्रकट किए। बता दें कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होता है, अपने मरीज की जान बचाने का पूरा प्रयास करता है और ये पेशा समाज सेवा का पेशा है। और इसी के अंतर्गत डॉक्टर सौरभ जिंदल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने फैटी लीवर एक बढ़ती हुई बीमारी का बोझ है विषय पर अपने विचारों को व्यक्त कर कहा कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। प्रोटीन के निर्माण, टॉक्सिन, शराब आदि जैसे नशे के सेवन के बावजूद जमा विषैले पदार्थों को और विषैले तत्वों को बाहर करने के आधार पर कहा जा सकता है कि लीवर एक पूर्ण विकसित कारखाना है जो निर्माण, भंडारण, परिवहन और निपटान जैसे कार्य करता है। अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब ही लीवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारण है। हालांकि मधुमेह, मोटापा, डिस्लिपिडीमिया जैसे कई अन्य कारक हैं जो एक व्यक्ति को मूक रोग की चपेट में ले सकता है, जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है फैट मेटाबॉलिक का ही एक विकार है। NASH या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के परिवार से एक लीवर की बीमारी है। जब लीवर में फैट सेल्स का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टेटोसिस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फैट में वृद्धि। भारत में लाखों लोग फैटी लीवर से पीड़ित हैं, भले शराब का सेवन न करें। सौभाग्य से ये एक रिवर्सिबल स्थिति है और मधुमेह, मोटापे जैसी संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करके एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखकर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय नैश जागरूकता माह पर आइए हम आयुष्मान लीवर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प करें। डॉक्टर साहब, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जिंदल है। जिंदल जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, किस उद्देश्य से रखी, समाज में क्या अवेयरनेस पैदा करना चाहिए? तो बेसिकली अभी जो 9 जून है उसको इंटरनेशनल नैश डे के रूप में मनाया जाता है। तो नैश, जैसे आपने फैटी लीवर के बारे में सुना होगा, तो क्या होता है कि जनरली लोगों का मानना है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर ख़राब होता है, पर और जो अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका लीवर तो बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं NAFLD। ये होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये उन पेशेंट में, उन लोगों में होती है जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ अब लीडिंग कॉज है लीवर डिजीज़ का। ये इंडियन पॉपुलेशन में 20 से 30% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। बेसिकली ये डिजीज़ है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड। जैसा आप जानते हैं कि आजकल लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ज़्यादा बिलीव रखते हैं। लाइफस्टाइल लोगों का सीडेंट्री है, तो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, ओबेसिटी की डिजीज़ है। और पहले क्या होता था? पहले हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल लीडिंग कॉज होते थे लीवर डिजीज़ के। तो ये क्या है NAFLD? इसमें 2 तरह की डिजीज़ होती है। एक होता है फैटी लीवर, जिसमें लीवर में फैट जमा हो जाता है मोर देन 5% और लीवर बड़ा और सफ़ेद और चमकदार हो जाता है। जनरली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और अल्ट्रासाउंड में इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। दूसरी डिजीज़ होती है नैश, जैसे नैश डे के बारे में मैंने बताया, तो इसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है? लीवर में फैट तो जमा होता है, साथ साथ में लीवर में सूजन आ जाती है। ये एक साइलेंट किलर है। क्यों साइलेंट किलर है? कि ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट। कुछ पेशेंट में कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे भूख न लगना या हल्का सा लीवर की साइड में दर्द होना। अगर ये लंबे समय तक रहती है तो ये हमारी लीवर की सेल को डैमेज कर देती है और लीवर फाइब्रोसिस हो जाती है। बहुत लंबे समय तक रहने में ये लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर तक कॉज कर सकते हैं, जो इरिवर्सिबल स्टेज है। इसीलिए इसकी जागरूकता के लिए ये नैश डे मनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया आपको, फैटी लीवर और जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर हम सही समय पे इसकी रोकथाम कर लेंगे तो ये इरिवर्सिबल स्टेज यानी सिरोसिस और कैंसर में नहीं बदलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये होता किन किन लोगों में है? तो जनरली ये जो पेशेंट ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या जो खाने में ये फास्ट फूड, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को ये बीमारी होती है। अब इनसे कैसे बचाव किया जाए? तो बचाव करने के 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 2 डाइटरी हैबिट चेंज, नंबर 3
वेट कंट्रोल और वेट रिडक्शन। तो फिजिकल एक्टिविटी में आप जैसे 30 to 45 मिनट पर डे और 150 to 200 मिनट पर वीक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, तो जो पसंद है वो करिए, पर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है डेली। इसके अलावा डाइटरी हैबिट में चेंज, तो उसमें ये रहता है कि आपको फैटी फूड कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। डाइट में अच्छी मात्रा में फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, संतुलित आहार लेना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वेट रिडक्शन का ये रहता है कि अगर आप अपने वेट का 10% भी रिड्यूस करते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका प्रेजेंट वेट है उसको। इसके साथ में अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर उन सबको कंट्रोल करना है तो इसके प्रोग्रेस को रोका जा सकता है। अंत में मैं आपको यही इंटरनेशनल नाइट्स डे पे ये बोलूँगा कि आप अपनी आयुष्मान लीवर, मतलब लीवर की उम्र को बढ़ाने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का संकल्प लें और डेली व्यायाम करें, अच्छी डाइट लें तथा डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें। ये सब करने से आप अपने इस बीमारी को अच्छी तरह से प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं।